न्यू पेरेंट्स अपने बेबीज़ की छोटी छोटी अलामात को ना सिर्फ नोट कर रहे होते हैं बल्कि कई दफ़ा वो कंसर्न भी शो करते हैं। उनमें से एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आजकल मौसम तब्दील हो चुका है लेकिन हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि छोटे बच्चों में एक्सेसिव स्वेटिंग की क्या वजूहात हो सकती हैं। पहले हम बात करेंगे जनरल वजूहात के बारे में और फिर हम कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे जिनके अंदर आपके बच्चे को ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा रो रहा है उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। बच्चा भूखा है, डायपर चेंज होना है, कॉलिक का मसला है। तो ऐसी सूरत में बच्चा रोने के साथ ज़ोर लगाता है, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा पसीना आता है। तो जैसे ही बच्चे को आप काम डाउन करेंगे तो जो ये पसीने आने का मसला है वो हल हो जाता है। तो अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे रोते हैं उनको ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह आपके अगर रूम का टेम्परेचर वो ज़्यादा है, आइडियल जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस सूरत में भी आपके बच्चे को पसीना आ सकता है। अगर आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लेयर्स के अंदर लपेटा हुआ है या बच्चे को वैसे स्वेडल किया हुआ है तो ऐसी सूरत में भी बच्चे को पसीना ज़्यादा आ सकता है। अक्सर हम नोट करते हैं ओपीडीज़ के अंदर कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रैप, आजकल मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों को 3 से 4 लेयर्स के अंदर लपेटा होता है, उस वजह से भी बच्चों को पसीना ज़्यादा आ सकता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो बच्चे जो है वो अमूमी तौर पे शुरू के हफ़्तों के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की स्लीप लेते हैं और स्लीप जो है वो साइकिल्स के अंदर होती है। इनिशियल जो स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और उसके बाद जो है बच्चा डीप स्लीप में जब जाता है तो डीप स्लीप में भी कई बच्चों को ज़्यादा पसीना आता है और अमूमी तौर पे वो कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं होती। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है या कोई इन्फेक्शन हुई है तो इन्फेक्शन की हालत में भी बच्चे को पसीना ज़्यादा आ सकता है, बुखार की सूरत में पसीना ज़्यादा आ सकता है। और जब आप बच्चे को बुखार उतरने की दवाई देते हैं जिसका पैरासीटामोल, पैनाडोल है, तो बुखार उतरते हुए भी बच्चों को पसीना ज़्यादा आ सकता है। मज़ीद अगर हम बात करें मेडिकल कंडीशंस के हवाले से तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। बच्चों के अंदर पैदाइशी दिल की कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है और बच्चे को दिन रात ये पसीना ज़्यादा आता है। और साथ में आपने जो अलामात नोट करनी है कि आपका बच्चा अगर दूध पीने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ छोड़ के दूध पी रहा है, बच्चे का सांस तेज़ है या बच्चे को बार बार छाती की इन्फेक्शन या नमूनिया हो रहा है, या बच्चे के हाथ पाँव नेल बेड्स या उसके होंठ जो हैं वो आपको नीले महसूस हो रहे हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या दिल का मसला हो सकता है। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म एक बीमारी है। थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना काम जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देता है, उस सूरत में भी बच्चों को पसीना ज़्यादा आ सकता है। साथ में हाइपरथायराइडिज्म में बच्चों के अंदर अलामात ये हो सकती हैं कि बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और बच्चे का वज़न उस रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से नॉर्मल बच्चे का बढ़ना चाहिए, या वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्लीप एपनिया की बात करें कि बच्चे रात को सोते हुए सांस रोक लेते हैं, तो अमूमी तौर पे ये कंडीशन प्री टर्म बच्चों में जो बच्चे वक्त से पहले हुए होते हैं, अगर उनको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं या उनको स्वेटिंग हो रही है तो साथ में उनमें वो बच्चे अपना सांस भी रोकते हैं, 20 सेकंड तक वो अपना सांस रोक लेते हैं। तो आपने साथ में अगर ये नोट किया है कि बच्चा अपना सांस रोक रहा है और साथ में पसीना आ रहा है तो वो स्लीप एपनिया भी हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें तो उस सूरत में बच्चा रात को स्नोरिंग करेगा, खराटे लेगा या मुंह खोल के सोएगा और साथ में बच्चे को पसीना आएगा, तो एक वजह ये भी हो सकती है। इसी तरह बच्चों के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी ज़्यादा पसीना आता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन डी, कैल्शियम और जिंक डेफिशिएंसी है। इस सूरत में भी बच्चों को ज़्यादा पसीना आ सकता है। और बहुत रेयर बीमारियां हैं जिस तरह डायबिटीज़ है, उसमें बच्चे को पसीना आ सकता है, साथ में प्यास ज़्यादा लग सकती है, बच्चे को छोटा पेशाब वो ज़्यादा मिकदार में आ सकता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर
रेयरली बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है, उसकी वजूहात कई हो सकती हैं, मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर की वजह से अगर बच्चे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, उस सूरत में भी बच्चे को ज़्यादा पसीना आ सकता है। अगर आपने जनरल वजूहात देख ली हैं, उनको मैनेज कर लिया है, जिस तरह बच्चा रो रहा है उसको मैनेज कर लिया है, बच्चे को आपने रूम टेम्परेचर, उसकी जो कपड़े की लेयर्स हैं वो आपने एडजस्ट कर ली हैं, और कोई और मेडिकल इशू भी नहीं है, और आपका बच्चा सही थ्राइव कर रहा है, वेट गेन उसका अच्छा है, फीड ठीक ले रहा है, तो सम टाइम जो है वो इडियोपैथिक हाइपर हाइड्रोसिस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बग़ैर किसी वजह के बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड, जो पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, और जिस्म के कुछ हिस्सों पे वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस तरह फोरहेड है या सर के ऊपर जो है पसीना अगर बच्चे को ज़्यादा आ रहा है तो कई बच्चों के जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के अंदर जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने का सिस्टम है वो अभी तक इमेच्योर होता है, अभी मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस वजह से कई बच्चों को ज़्यादा पसीना आता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।